Good evening, guys. This is Nitesh and you are watching English Leader by Nitesh. So guys, आज हम सीखने वाले हैं कि अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर करें. How to improve our English. How to improve our English. अंग्रेज़ी को बेहतर कैसे बनाएं. How to speak better. How to communicate better with other people. So आज हम देखने वाले हैं कि हम अंग्रेज़ी को बोलते कैसे हैं. How to speak English and how to make it better. तो इसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम अंग्रेज़ी को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं. तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अंग्रेज़ी तो हमारी दूसरी भाषा है, यानी दूसरी या तीसरी भाषा कह सकते हैं, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि हमारी ये मातृभाषा तो है नहीं, मदर टंग तो है नहीं, इसीलिए हमें शायद बोलने में असुविधा होती है और हमें इसका माहौल भी नहीं मिलता है, जिस कारण से हम इसमें पीछे रह जाते हैं इस भाषा में. और ख़ासकर जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत कठिन कार्य हो जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक. मीन्स कि बहुत कठिन काम. इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. मतलब ये आसान काम नहीं होता है जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं. तो उन्हीं लोगों के लिए आज ये वीडियो होने वाली है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश. तो अंग्रेजी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो थोड़ी लंबी होती है. इसे हम ओवरनाइट नहीं सीख सकते, रातों रात हम अंग्रेज़ी को बेहतर नहीं बना सकते. इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करने होते हैं. वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, इडियम्स को, सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करें, और इसमें इंग्लिश ग्रामर होता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस होता है, प्रीपोजिशंस का सही यूज़ करना होता है. ये सारी चीज़ें मिलाकर जो हमारी अंग्रेज़ी होती है वो बेहतर बन जाती है. तो इसे हम ओवरनाइट तो नहीं सीख सकते हैं. जो लोग कहते हैं कि हम कुछ ही दिनों में अंग्रेज़ी सिखा देंगे तो ये बिल्कुल ही गलत बात है. ऐसा होता नहीं है. जनरली अंग्रेज़ी भाषा को सीखने के लिए आपको वक्त लगेगा, इसमें वक्त देना होगा. यू हैव टू स्पेंड सम टाइम टू लर्न इंग्लिश. यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ. यू हैव टू डू हार्ड वर्क. आपको हार्ड वर्क करना होगा. यू हैव टू रिपीट एवरी सेंटेंसेस दैट यू यूज़ इन डे टू डे लाइफ. आपको वो सारे सेंटेंसेस को बोलना होगा. कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उसको बेहतर कैसे ढंग से बोल सकते हैं. हाउ टू स्पीक बेटर एंड इफ़ेक्टिव. तो इफ़ेक्टिव ढंग से कैसे आप बोल सकते हैं, अच्छा कैसे बोल सकते हैं, इसके लिए कुछ अभ्यास होता है. जैसे कि हमें कोई एक सेंटेंस दिया जाता है, जैसे कि मैं कोई काम को करता हूँ, तो ये एक सिचुएशन है. कोई काम को करना एक सिचुएशन है, तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट या डेली हैबिट, डेली रूटीन के अंतर्गत मानते हैं. तो जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड. मैं खेलता हूँ, आई प्ले. मैं दौड़ता हूँ, आई रन. मैं हंसता हूँ, आई लाफ. तो इस तरह से हम इस सिचुएशंस को बोलते हैं. कंटिन्यूअस को रहा है, रही है हिंदी में और अंग्रेज़ी में इज़म आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग. मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग. मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग. आई एम रनिंग. आई एम स्टडिंग. आई एम स्पीकिंग. आई एम मेकिंग वीडियो राइट नाउ. आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो फॉर यूट्यूब. तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस जो है करना होता है. और कुछ काम ऐसा होता है जो अभी अभी कुछ काम समाप्त हो चुकी है. इसे हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं. जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड. मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन. मैं जा चुका हूँ, आई हैव गन. मैं याद कर चुका हूँ, आई हैव मेमोराइज्ड. और आई हैव
remembered। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो टेंस से रिलेटेड होते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो मोडल वर्ब्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, need, dare, used to। ये सारे मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम मॉडल वर्ब्स में जैसे कि किसी की संभावना बताना हो, कोई काम होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ होता है। कैपेसिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। इसका यूज़ जानना है, जैसे कैन, इसका मतलब होता है सकना, हिंदी में बोलते हैं सकना। कैन यानी कि इसमें लोगों की क्षमता को बताता है। कैपेसिटी, एबिलिटी को बताता है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी वर्क, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, मैं वो कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ही कैन डू, शी कैन डू, राम कैन डू, श्याम कैन डू, सीता, गीता कैन डू। इस तरह से कैन का प्रयोग करते हैं क्षमता बताने के लिए, जो काम हम कर सकते हैं। और वहीं पे अगर मे की बात करें तो मे का मतलब ही होता है सकना, लेकिन इसका प्रयोग परमिशन के लिए होता है। जैसे मे आई कम इन सर, स्कूलों में हम सीखते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो इस तरह से मे का यूज़ परमिशन एंड पॉसिबिलिटीज़, जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। और मे का प्रयोग हम किसी के विश बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि आई विश इट कुड रेन, आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहाँ जा सकता या जा पाता। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं अंग्रेज़ी बोल पाता। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें फॉर्म करना होता है। तो इतना भी मुश्किल काम नहीं है। हालांकि लैंग्वेज लर्निंग एक प्रोसेस है, इसमें समय तो लगता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि कोई इंसान इसे कर नहीं सकता है। एनी वन कैन स्पीक इंग्लिश एंड एनी वन कैन लर्न इंग्लिश। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ABCD, एनीबॉडी कैन डांस। तो इसी तरह से एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, एनीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, लर्न इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश। तो अंग्रेज़ी से खेलना यानी कि प्लेइंग विद इंग्लिश इज़ वेरी इजी, नॉट सो टफ। तो अंग्रेज़ी से आप खेल सकते हैं। कुछ बेसिक्स चीज़ों का अगर आपके पास ज्ञान हो, बेसिक चीज़ यानी कि टेंस, मॉडल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सारे, और कुछ फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं। हालांकि वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कुछ लिमिटेड वर्ड्स के साथ भी हम इसे बना सकते हैं, सेंटेंस को बोल सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की वीडियो में और भी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe the channel if you are new in this video. Thank you so much.